दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे वीपीएससी टीआरबी 4 के लिए मैथ के कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो विगत वीपीएससी टीआरबी 1 टीआरबी 2 में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये जो हैं प्रश्न 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, 9 10 के लिए बहुत कारगर साबित होने वाले हैं। एक बार ज़रूर देखिएगा। यही प्रश्न है वो जो परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, एक संख्या को 5% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार मूल संख्या से प्राप्त संख्या कितने प्रतिशत बढ़ती या घटती है। इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, यदि दो परसेंटेज में आपको चीज़ें दी गई हैं और बाद में पूछा है कि मूल संख्या का कितनी प्रतिशत घटती है या बढ़ती है, तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे बनाते हैं। उसके लिए एक फार्मूला होता है, x + y + xy/100। x कितना है, 5% कम हो रहा है तो 5 लिख लिया माइनस का। y 10 बढ़ रहा है, 10 लिख लिया, प्लस x माइनस का 5 हो जाएगा, y प्लस का 10 हो जाएगा। अपान में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे, ये 0 से 0 चला जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा और माइनस का 0.5 हो जाएगा और 5 में से 0.5 कट जाएगा, कितना बचेगा, 4.5। और चिन्ह काहे का रहेगा, प्लस का। प्लस का डिनोट करता है कि जो है संख्या जो है बढ़ रही है, तो 4.5 बढ़ती है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा समझ में आ गया हो आप लोगों को। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अविरत का क्रमांक 25वां है, तो अंत से उसका क्रमांक क्या होगा। देखिएगा आप लोग ऐसे प्रश्न को कैसे बनाते हैं। देखिए, 50 लड़कों की एक कक्षा है, उनमें से यहाँ पे है अविरत। कौन है, अविरत है 25 नंबर पे। तो जाहिर सी बात है इन दोनों की मध्य 24 स्टूडेंट होंगे और 25 और 50 के मध्य कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे, क्योंकि 25वां ऑटोमेटिक बैठा हुआ है। हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब देखिएगा, अगर अंत से आपको पद निकालना हो, अंत से अविरत का क्रमांक कैसे निकालेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जब कोई नंबर अंत से निकालते हैं तो टोटल संख्या में एक जोड़ देते हैं और माइनस नंबर को घटा देते हैं। टोटल संख्या 50 है, उसमें एक जोड़ देंगे और माइनस का अंत प्रारंभ से कितना 25वां स्थान है, तो हो जाएगा 51 और माइनस 25 कितना आ जाएगा, 26। मतलब अंत से उसका कितना नंबर पे है, अंत से उसका 26वें नंबर पर स्थान है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। जो भी हमारे भावी शिक्षक इस क्लास को देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार चुनिंदा क्लासेस को देखने के लिए टॉपर क्लासेस से जुड़िए। अगला प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर विकल्पों में दी गई संख्याओं में कौन सी एक संख्या
आएगी। बहुत बढ़िया सवाल है। पहले 17 दिया गया है, फिर 38 दिया गया है, फिर 50, फिर 63। देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। 17, 27, 38, 50, 63। 17 से 27 बना 10 जुड़े, 27 से 38 बने 11 जुड़े, 38 से 50 जुड़े 12 जुड़े, और 50 से 63 13, और 63 से 14 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 77। देखिए सीक्वेंस से जुड़ रहे हैं, सीरीज को हमको पकड़ना है। देखिए 17 से 27 बने, 27 से 38, 38 से 50, 50 से 63। तो देखिए कितने अंकों का इजाफा हो रहा है, उस टाइप से जो है हम अगली सीरीज बना लेंगे। तो यहाँ पे अंत में 13 जो है जुड़ रहे थे, 63 में हमने 13 नहीं 14 जुड़ रहे थे, 63 में 14 हमने जोड़ दिए, 77 संख्या आ जाएगी। तो 63 के बाद कितना हो जाएगा 77। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले प्रश्न पर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है समीकरणों 2x + 3y = 77 और 3x + 2y = 73 को संतुष्ट करने वाले x और y के मान क्रमशः हैं। बताना होगा आपको कौन कौन से मान होंगे। देखिए दो समीकरणें हमको दी गई हैं, 2x + 3y = 77 और 3x + 2y = 73। कैसे बनाएंगे इस प्रश्न को। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। देखिए x को हम लोग बराबर कर देंगे तो y निकल आएगा। यहाँ ऊपर x में 2 है, y x नीचे x में 3 है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे को 2 से ऊपर से 3 से आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और घटा देंगे। तो 3 दूना 6x, 3 और 6 आपस में क्या हो जाएगा कट जाएंगे, और 3 से 9y हो जाएगा, और -2 दूना 4y हो जाएगा बराबर 77 गुणे में 3 हो जाएगा, और -73 गुणे में 2 हो जाएगा। तो 9y में से 5 4y चला जाएगा, कितना y बचेगा 5y बचेगा। और 77 की गुणा 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 1, और 21 2 23, 231 - 73 दूना 146 हो जाता है। अब 5y बराबर 231 में से 146 घटा देंगे कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। तो y बराबर 17, कितना आ जाएगा y बराबर 17 आ जाएगा। अब हम लोग अगले पेज पर चलते हैं। y की वैल्यू जो है 17 है, तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में हम लोग डाल देंगे। अब देखिए y का मान 17 है, हमको यहीं से आंसर हमको मिल रहा है। इसमें 17 नहीं, इसमें 17 नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसमें y की वैल्यू 17 आ रही है। ऑप्शन सी ही सही जवाब हो जाएगा। बट हम देखेंगे कि x की वैल्यू क्या 13 आ रही है। देखते हैं हम लोग। y बराबर 17 का मान जो है समीकरण 1 में डालने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो 2x + 3y है, तो 3 गुणा में 17 हम लोग कर लेंगे बराबर 77 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है हम लोग 2x बराबर 77 - 17 से कितना होता है 51 होता है। 2x बराबर 77 में से 51 जाएगा, कितना बचेगा 7 में से 1 जाएगा 6, और 7 में से 5 जाएगा 2, 2 से काट दीजिए 13 हो जाएगा। तो x और कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो आज इस प्रकार से हमें सेटिस्फाइड हो गया कि इस ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। x की वैल्यू 13 और y की 17 हो जाएगी। इस प्रकार सवाल जो है परीक्षाओं में, चाहे 1 to 5 एग्ज़ाम दीजिए, चाहे 6 to 8 दीजिए, चाहे 9th 10th दीजिए, हर लगभग परीक्षाओं में देखने को मिलता है। इस प्रकार अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है
एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 2a और 2b इसका परिमाप है। देखिएगा इसका परिमाप हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, जब आइए देखते हैं। देखिए ये कुछ समचतुर्भुज इस प्रकार से बना हुआ है, इसके विकर्ण जो हैं आपस में दिए गए हैं। क्योंकि विकर्ण 2a और 2b हैं तो जाहिर सी बात है a इधर होगा, a इधर होगा और b इधर होगा तो b इधर होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं विकर्ण एक दूसरे को जो है 90 डिग्री पर काटते हैं। जब 90 डिग्री पर काटेंगे तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। a b c और d o बिंदु हो जाएगा, o यहाँ पे केंद्र हो जाएगा। तो ओ ए बी में जो है हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय में जो है कर्ण की भुजा ए बी हो जाएगी। तो ए बी बराबर हो जाएगी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार ए स्क्वायर हो जाएगा और प्लस लंब बी स्क्वायर हो जाएगा। तो चूँकि हम जानते हैं ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और चूँकि ऐसी भुजाएं कितनी हैं, समचतुर्भुज की भुजाएं हैं 4। कितनी भुजाएं हैं? 4। तो समचतुर्भुज का परिमाप बराबर सम, क्योंकि एक भुजा की हमको जो है लंबाई मिल गई है, समचतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि भुजाएं हैं 4 तो 4 गुना में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab को a प्लस बी प्लस सी से भाग देने पर भागफल प्राप्त होगा। इस सवाल को वेरी इंपॉर्टेंट सवाल टिक कर लीजिएगा। लगभग वनडे एग्ज़ाम में हर परीक्षा में देखने को मिलता है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं जिसमें सवाल प्रश्न पूछा ना जाए। देखिएगा बहुत यूनिक है। इसका एक फार्मूला होता है। देखिए हम जानते हैं कि ये फार्मूला होता है। हम जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये जो है फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्योंकि हमें पता है जब इसकी हमको वैल्यू दी है, इसी को ए प्लस बी से अगर हम भाग दे देंगे तो जब ए प्लस बी से भाग देंगे तो ये वाला कट जाएगा, ऊपर वाला टर्म ए प्लस बी प्लस सी के हम भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए जो हमारे पास बचेगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है टैली कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है आप टैली कर रहा है। ये विकल्प सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। दोस्तों सवाल काफ़ी बार पूछा गया है और अगले एग्ज़ाम के लिए फिर तैयार रहिएगा आप लोग, प्रबल पूछे जाने की संभावना है। अगले प्रश्न पर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है यदि 6 स्टार 7 इक्वल टू 2 है, 3 स्टार 5 इक्वल टू 5 है, 5 स्टार 8 इक्वल टू 0 है, तब 6 स्टार 8 कितना होगा? देखिए 6 स्टार 7 2 है, 3 स्टार 5 5 है, 5 स्टार 8 0 है, तो 6 स्टार 8 कितना होगा? देखिए 7 छंग 42 होता है, 5 ते 15 होता है, 8 पेंच 40 होता है और 8 छंग कितना होता है? 48 होता है। इकाई के अंकों को इन्होंने शामिल किया है।
42 का इकाई 2, 15 का 5, 40 का 0, 48 का कितना हो जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से जो है बीपीएससी टीआरबी में जो है प्रश्न देखने को मिलते हैं। उसको उसको उसकी ट्रिक को पकड़ना होता है कि किस मेथड से जो है प्रश्न को बनाया गया है। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे मोटिवेशन को बढ़ाइएगा आप लोग। इस पर जो है हिंदी, मैथ, जीके, जीएस, पर्यावरण की बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। किसी चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की संख्या रविवार को 680 तथा अन्य दिनों में 332 है। यदि किसी 30 दिवसीय महीने का पहला दिन रविवार हो तो उस महीने में चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की औसत संख्या क्या है। ये सवाल कैसे बनाएंगे। देखिए, एक चिड़ियाघर है, उसमें कुछ लोग जाते हैं। रविवार को संख्या रहती है 380, 680 और अन्य दिनों में रहती है 332। अब देखिएगा, कोई महीना है 30 दिन का, उसमें पहली तारीख को रविवार पड़ता है। अगर पहली तारीख को रविवार पड़ेगा तो 8 को पड़ेगा, 15 को पड़ेगा, 22 को पड़ेगा, 29 को पड़ेगा। कुल मिला के रविवार की संख्या कितनी हो जाएगी 5। तो रविवार की संख्या 5 हो जाएगी। 5 को 680 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बचे हमारे पास दिन 25। जब 25 दिन बचे तो 25 दिन कितने आएंगे व्यक्ति आएंगे 332। और चूँकि औसत हमें पूछा है, औसत पूछा गया है, क्योंकि औसत के निकालने के लिए कितने से हमें भाग करना पड़ेगा। तो आप लोग जानते हैं कि औसत को निकालने के लिए हमें जो है दिनों की संख्या से भाग करना होगा, ना कि व्यक्तियों की संख्या से। तो 30 से हम लोग भाग कर देंगे। अब 680 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 3400 आ जाएगा। प्लस 25 को 332 से गुणा करेंगे 8300 आ जाएगा। अब भाग लगा देंगे 30 से, तो 3400 और 8300 को जो है जोड़ कर देंगे, कितना आ जाएगा 11700 आ जाएगा। 30 से भाग लगा दिया हमने, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 390 जो है औसत संख्या निकल के आ जाएगी। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगर समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं फिर से बताने का प्रयास करूँगा। अगले प्रश्न पर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसके लाभ की प्रतिशतता क्या है, बताइएगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, आयोग कई बार इस पर काम कर चुका है। देखिए, आम बेचने पर देखिए कितने दर्जन आम बेचता है, उसका सेलिंग प्राइस क्या है 39 दर्जन। सेलिंग प्राइस 39 दर्जन, विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ कितना हुआ 13 दर्जन, बेचा 39 दर्जन और लाभ हुआ 13 दर्जन का। अब आप लोग बता सकते हैं कि उसका कॉस्ट कितना होगा। 39 में से 13 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 26 दर्जन उसका जो है सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब हमें चूँकि लाभ परसेंटेज में निकालना है, तो लाभ बराबर होता है परसेंटेज में लाभ कितना प्राप्त हुआ 13 का। 13 दर्जन का लाभ प्राप्त हुआ, कॉस्ट प्राइस कितनी थी। और सदैव याद रखिएगा, चाहे आप लाभ निकालें और चाहे निकालिए हानि, सदैव कॉस्ट प्राइस पर ही निकलती है। तो 13 को डिवाइड मार देंगे 26 से और गुणा में 100 कर देंगे। तो 13 एक कम 13, 13 दूना 26 हो जाएगा, 2 एक कम 2, 50 में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 50% इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द कारपेंटर शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है? देखिएगा, बहुत लाजवाब सवाल है और लोग यहाँ पर गलती कर बैठते हैं। लिखा पहला पेंटर है, दूसरा कारपेट है, तीसरा रिपेंट है, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, एक शब्द लिखा कारपेंटर, देखिए रिपेंट, तो REPE और TEN ये बनाया जा सकता है, सी ऑप्शन सही है। और फिर दूसरा है कारपेट, CARPET, कारपेट भी जो है बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन दूसरा भी सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है पेंटर, तो PAINTER, तो पेंटर जो है इसमें आई नहीं आ रहा है, कारपेंटर में आई नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है पेंटर शब्द नहीं बनाया जा सकता है। इसमें एक अक्षर को पकड़ना होता है कि कौन सा अक्षर जो है इसमें टैली नहीं कर रहा है, उस बेस पर जो है हम विकल्प को सही लगा सकते हैं। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न रहेगा, अंतिम सेशन रहेगा, दिया गया है √4489 = 67, तो इसकी वैल्यू पूछी गई है। देखिएगा कैसे बनाएंगे सवाल, बहुत बेहतरीन जवाब रहेगा इसका। देखिए 4489 अंडरवुड में दिया गया है, उसकी वैल्यू है 67। कितनी है? 67। अब बताइएगा आप लोग कैसे होगा। देखिए इसका प्रश्न कैसे बनेगा जरा देखिएगा। अंडरवुड में दिया है 4489। अब देखिएगा, क्योंकि हमने पॉइंट हटाया तो नीचे अंडरवुड के नीचे कितने जीरो हो जाएंगे? 1 डबल जीरो हो जाएंगे, तो ऊपर वैल्यू निकल के आ जाएगी 4489 अंडरवुड में, और बटे में कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखिएगा किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 67.10 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 दर्जे के बाद पॉइंट था, फिर 4 दर्जे बाद यहाँ 1 जीरो, फिर यहाँ 2 जीरो हो जाएंगे, फिर यहाँ पे हो जाएंगे 3 जीरो, और फिर यहाँ पे कितने जीरो हो जाएंगे? 4 जीरो हो जाएंगे। अब देखिएगा, इसमें हो जाएगा 6.7, इसमें हो जाएगा 0.67, इसमें हो जाएगा 0.067, और इसमें हो जाएगा 0.0067। तो इस प्रकार अगर हम जोड़ेंगे सबको तो जो है 7.4437 जो है निकल के आ जाएगा। बहुत बेहतरीन सवाल था, लगभग हर परीक्षाओं में देखने को मिल रहा है, चाहे TRE 1 हो, चाहे TRE 2 हो, और चाहे TRE 3 हो। तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्न को देखने के लिए आप टॉपर क्लासेस से जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिएगा। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में कुछ और ये कराऊँगा, तब तक इंतज़ार रहेगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।